फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एनसीईआरटी पर बेस्ड महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने 1 से 50 तक एमसीक्यू सॉल्व किए थे, तो यह सेकंड पार्ट है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। इसके अंतर्गत संसार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग आता है? तो आपको पता होगा 2.4% आता है। और यह भारत है जो विश्व का 7वां बड़ा देश है, मतलब भारत से बड़े 6 अन्य भी देश हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? रूस, फिर कनाडा, फिर चीन। तो इस तरह आप पूरा सीक्वेंस इसका याद रखेंगे। और भारत किस स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा तालचेर है जो उड़ीसा में है और यह भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली सूती वस्त्र मिल 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित की गई थी, वह किस राज्य में है? तो आपको पता होगा ये पश्चिम बंगाल में है। और ये पहली सूती मिल थी 1818 में, जब अंग्रेजों के ब्रिटिश काल में यह स्थापित की गई थी। और जो कहाँ की गई थी? फोर्ट ग्लॉस्टर में। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की पहली सूती मिल कब स्थापित की गई थी? तो 1818 में की गई थी, फोर्ट ग्लॉस्टर में की गई थी और अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। फोर्ट ग्लॉस्टर कहाँ है? तो फोर्ट ग्लॉस्टर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो यह भोपाल के पास से गुजरती है। आपको पता होगा जो यह कर्क रेखा है तो मध्य प्रदेश के भोपाल के पास से होकर गुजरती है। और यह कितने राज्यों से गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से गुजरती है। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। आपको पता होगा अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है। और ये हो गया उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और ये दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान है, यहीं पे क्या अवस्थित है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। और यहाँ से क्या होता है? 10 डिग्री चैनल गुजरता है। और यहाँ से क्या कौन से द्वीप समूह है? निकोबार द्वीप समूह है, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ से डंकन पास गुजरता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा कि जो चंदन है यह नीलगिरी पहाड़ पर पाए जाते हैं। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत इस वाले बेल्ट में या पश्चिम वेस्टर्न घाट में और इधर नीलगिरी माउंटेन पर ही सर्वाधिक चंदन पाया जाता है। और चंदन किस प्रकार का एक वृक्ष है? ये सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है। और किस प्रकार का वृक्ष है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, मतलब उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन का प्रमुख एक वृक्ष है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? तो आपको पता होगा टीक मतलब टेक्टोना ग्रांडिस, या फिर इन्हें हम कहेंगे सागौन। तो यह कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? मध्य भारत में होता है। मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश में होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के संपूर्ण जितना सागौन पैदा होता है उनमें उसमें से सिर्फ 51% केवल ही मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। और इसे टीक कहते हैं या टेक्टोना ग्रांडिस भी आ सकता है या सागौन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस किस्म के कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो आपको पता होगा कि अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी उसका उत्पादन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? यहाँ पे कर्नाटक वाले रीजन में। यहीं चाय का सर्वाधिक उत्पादन, चाय प्लस कॉफ़ी दोनों का ही उत्पादन कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। ये भी हम याद रखेंगे। और किस किस्म की है? एरोबिका। एरोबिका इसकी एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेहरी डैम किस नदी पर अवस्थित है? तो आपको पता होगा टेहरी डैम है जो वह भागीरथी नदी पर अवस्थित है। जैसे कि हम देखेंगे कि ये हमारा ये भारत है, तो इधर पे जो उत्तराखंड वाला रीजन है तो यहाँ से भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर ही टिहरी बांध पाया जाता है, जो कि उत्तराखंड में है और यह सबसे ऊंचा बांध है। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको पता होगा सूरत है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ताप्ती नदी के मुहाने पर। और जो सूरत है किसके लिए प्रसिद्ध है? डायमंड की कटिंग के लिए यह प्रसिद्ध है। और यह गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता होगा स्टील सिटी जो राउरकेला है वह उड़ीसा में अवस्थित है और ब्राह्मणी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की खेतड़ी परियोजना है, जो खेतड़ी परियोजना है किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो यह किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तांबे के उत्पादन के लिए जानी जाती है खेतड़ी परियोजना। साथ ही आप 2 क्वेश्चन और याद रखेंगे कि जो तांबा उत्पादन में है प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। परंतु तांबा के भंडारण में मतलब स्टोरेज या रिजर्व बोले तो स्टोरेज में सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे फर्स्ट राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। यदि उत्पादन की बात आए तो मध्य प्रदेश रहेगा पहला तांबे में। और ये तांबे मध्य प्रदेश की कौन सी खदान है? मलाजखंड, जो कि बालाघाट में अवस्थित है। और तांबे के यदि भंडारण की बात करी जाए तो राजस्थान प्रथम राज्य है 2021 की जो माइनिंग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। और यहाँ कौन सी परियोजना चलाई जा रही है राजस्थान में? तांबे के लिए खेतड़ी परियोजना चलाई जा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपातानी आदिवासी लोगों के लिए जाना जाता है। तो आपातानी जो आदिवासी हैं, आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। यह आदिम जनजाति है एक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नीचे कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं और उनके जो स्थान हैं उन्हें सुमेलित करना है। तो आपको पता होगा रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है, बड़ोदरा में है। फिर इसके बाद देखेंगे जो केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन वाराणसी में नहीं है, ये एकदम गलत है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि पहिया और धुरी कारखाना बेंगलोर में है, सही है। रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है। तो आपको पता होगा ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा में है। नर्मदा के कहाँ, खंडवा ओमकारेश्वर में अवस्थित है। और इसकी जो कैपेसिटी है 1000 मेगावाट उत्पादन की इसकी कैपेसिटी है। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी जो इंदिरा गांधी परियोजना है जो खंडवा में है उसकी जो कैपेसिटी 1000 मेगावाट है और ओमकारेश्वर परियोजना की जो कैपेसिटी 520 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है। तो हाथियों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पाई जाती है, कांजीरंगा में, जो कि कहाँ है, असम में है। यहाँ पे सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, हाथी पाए जाते हैं। अब ये दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है, यूपी में है। मैंने अपने राष्ट्रीय उद्यान वाले वीडियो में बताया था। फिर जो मानस है वो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नंदा देवी है, यह भी टाइगर रिजर्व है जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में है। और मानस कहाँ है, असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यूपी में है, ये भी याद रखेंगे। और कांजीरंगा असम में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आंगामी नेशनल पार्क है, नागालैंड में है। खासी में एक, बीरहोर असम में नहीं है, गलत है। खासी मेघालय में है, बिल्कुल सही है। टोडा, मतलब टोडा तो एक जनजाति है, कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, तो एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश प्रिंसेस आए थे तब उनके आने के स्वागत में जयपुर के पूरे मकानों को गुलाबी कलर से करवा दिया था, पेंट करवा दिया था। तो इसे पिंक सिटी या गुलाबी नगर कहते हैं। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं, आपको पता है, महाकाल टेम्पल है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी कहते हैं, बिल्कुल सही है। जैसलमेर को झीलों का नगर कहते हैं, एकदम गलत है, क्योंकि उदयपुर को झीलों का नगर कहते हैं, ना कि जैसलमेर को। तो ये भी हम याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्यों में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो आपको पता होगा कि जो भारत में मानसून आता है सबसे पहले केरल में आता है, तो पता होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये हैदराबाद में अवस्थित है, याद रखेंगे हम। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो सतलुज ब्यास नदी के जो हरि के बैराज है वहाँ से। आपको पता होगा जो इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान की जीवन रेखा कह सकते हैं इसको, और यह सबसे लंबी नहर है भारत की। इसका जो निर्माण हुआ था तो इंदिरा गांधी, इससे पहले नेहरू जी के टाइम पे 1958 से प्रारंभ हुआ था। तो इसमें सतलुज और ब्यास नदी पर हरि के बैराज बांध यहाँ पे बनाया गया है, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। यहीं से ही सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट को किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपको पता होगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत और यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये क्या है, पश्चिमी घाट है या वेस्टर्न घाट है, और ये पूर्वी घाट है। इन दोनों के मिलाने स्थल को नीलगिरी माउंटेन कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। आपको पता होगा जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पास है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो आपको पता होगा कि जो सोन नदी है, यहाँ से देखेंगे जैसे ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश वाला रीजन है, इस वाले पार्ट से सोन नदी यहाँ से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है, और यहाँ जाते हुए यह गंगा में मिल जाती है। तो ये हम याद रखेंगे, मैकल पठार अमरकंटक से यह निकलती है और यह गंगा में मिल जाती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। आपको पता होगा कि जो पालघाट दर्रा है यह इस बॉर्डर पर अवस्थित है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ये हो गया केरल हो गया आपका, और ये वाला हो गया स्टेट कौन सा आपका, तमिलनाडु हो गया। तो इन दोनों के बीच जो कौन सा पास पड़ता है या कौन किस पास से होकर गुजरते हैं, तो पालघाट दर्रे से होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो आपको पता होगा जो चंबल नदी है 3 राज्यों से होकर बहती है, जैसे कि ये देखेंगे, ये हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के महू वाले क्षेत्र इंदौर से यह निकलती है, जानापापा पहाड़ी से, यहाँ से जाते हुए यहाँ राजस्थान में एंटर कर जाती है। ये राजस्थान का क्षेत्र है जहाँ पे ये कंटिन्यू 3 बांध बनाती है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। यहाँ पे महात्मा गांधी, यहाँ पर गांधी सागर बांध बनाती है, यहाँ पर राणा सागर बांध बनाती है, और यहाँ पर जवाहर सागर बनाती है। फिर इधर से यूपी में एंटर करती है, और ये चंबल नदी फिर लास्ट में किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। इसलिए यमुना की ये सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये चंबल नदी है, ये भी याद रखेंगे हम। तो 3 राज्यों से होकर गुजरती है, एमपी हो गया फर्स्ट, फिर राजस्थान, फिर यूपी। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले एमपी, फिर यूपी, फिर राजस्थान। तो चंबल नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3 राज्यों से होकर गुजरती है। और किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। इसकी जो लंबाई है कितनी है? 965 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ सेल तंत्र है। आपको पता होगा कि जो सेलों का निर्माण हुआ था, सबसे पहले आर्कियन का हुआ था, फिर उसके बाद धारवाड़ का हुआ था, फिर उसके बाद कोडप्पा का हुआ था, फिर उसके बाद विंध्यन का हुआ था, फिर गोंडवाना का हुआ था। जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है यह सर्वाधिक खनिज युक्त है, जिनका निर्माण आर्कियन के अपक्षय एवं अपरदन की क्रिया द्वारा हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे कि कांडला जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? यह एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए जाना जाता है। जैसे आपने देखा होगा ए वाला जो रीजन यहाँ से बनता है, ए वाला जो क्षेत्र है, बीच की जो एक खाई दिख रही है, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, यहीं पे कांडला बंदरगाह है। आपको पता होगा इसको सेज के अंतर्गत भी शामिल किया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। और यहाँ क्या है, सारे जो जहाज हैं या यहाँ से जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो मैक्सिमम यहीं से होता है, तो इसके लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी कहते हैं। और ये कहाँ अवस्थित है? गुजरात की कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है, कांडला बंदरगाह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये बताया था मैंने कि जो लाल मिट्टी है उसमें फेरिक ऑक्साइड सबसे अधिक पाई जाती है, तो लौह युवकों से यह प्रचुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वर्णन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर पर अवस्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपको पता होगा जो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो आपको पता होगा कि गोवा मांडवी नदी पर अवस्थित है। और मांडवी नदी कैसी है? एक ज्वारीय नदी है और जो एस्चुरी बनाती है या कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो आपको पता होगा लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, जो कहाँ से निकलती है? अरावली माउंटेन से निकलती है और यह कच्छ के रण में ही समाहित हो जाती है, मतलब ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है? तो आपको पता होगा भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में अवस्थित है, जिसे क्या कहा जाता था? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा जो बहुउद्देशीय परियोजना है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थित है? मतलब ये पूछ रहे हैं कि जो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना है किस बड़ी नदी की सहायक नदी पर स्थित है? तो आपको पता होगा कि तुंगभद्रा नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक है, और कृष्णा नदी की जो सहायक है तुंग और भद्रा नदी, उसी पर ही बहुउद्देशीय परियोजना चलाई जा रही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वाधिक जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको पता होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत का जो प्रथम जूट मिल है वो बंगाल के रिसरा क्षेत्र में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है, तो बंगाल याद रखेंगे और रिसरा क्षेत्र याद रखेंगे। रिसरा क्षेत्र है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? या आज भी प्रसिद्ध है, जूट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि अरब सागर की रानी या अरेबियन सी क्वीन किसको कहा जाता है? कोचिन को कहा जाता है, जो कि केरल में अवस्थित है और यहाँ सबसे बड़ा डॉकयार्ड है, आपको पता होगा। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है? तो आपको पता होगा जो कोलकाता है वो हुगली नदी पर अवस्थित है और जो क्या है एक नदी तटीय बंदरगाह है। जैसे कि आपने देखा होगा इस वाले क्षेत्र में वेस्ट बंगाल, यहाँ से जो हुगली नदी आती है यहाँ पे यह बंदरगाह बनाया गया है और एक कैसा है? नदी तटीय बंदरगाह है कोलकाता, भारत का एकमात्र नदी तटीय बंदरगाह है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच स्थित है, आपको ये पता होगा, बहुत अच्छा प्लेस है ये, विवेकानंद पत्थर है, तो ये बहुत अच्छा स्मारक है और कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। यह समुद्र के बीचों बीच बना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार किया जाता है? तो पुणे में किया जाता है। हमने पढ़ा है, जीके का क्वेश्चन है कि दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार किया जाता है? तो पुणे में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में पश्चिम तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो कोंकण तट कहा जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ से यदि गुजरात से मुंबई तक देखो तो काठियावाड़ तट होता है, इसको काठियावाड़ तट कहते हैं, और मुंबई से गोवा तक है इसको कोंकण तट कहते हैं, और गोवा से मंगलोर तक इसको कन्नड़ तट कहते हैं, और बेंगलोर से केरल तक इसको मालाबार तट कहते हैं। तीनों नाम हम जरूर याद रखेंगे। और यहाँ पे कृष्णा नदी से देखेंगे तो यहाँ तक है। जो नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्वेश्चन में, अभी ये क्वेश्चन आएगा कि भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तीनों तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो त्रिपुरा है जो वह बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है? तो सुंदरबन नेशनल पार्क है जो वो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है और जो बांग्लादेश की बॉर्डर पे है। तो जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है तो वो बांग्लादेश वाले क्षेत्र में भी फैला हुआ है।
तो और जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर अवस्थित है और सुंदरी वृक्ष नामक वनों के लिए यह जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए हैं, जो एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए कहाँ पर रखे गए हैं या इनका संरक्षण कहाँ किया गया है? तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड के नंदा देवी और जो फूलों की घाटी है बेली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, यहीं पे हिम तेंदुए को संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो कोरोमंडल तट है, अभी मैंने यहाँ बताया था, यहाँ से 3 तट थे जो बता चुके हैं। यहाँ से कृष्णा नदी के डेल्टा से जो कैप कैमोरिन तक है तो कोरोमंडल तट है, यहाँ तक ये कोरोमंडल तट है। और ये यहाँ से उड़ीसा महानदी के मुहाने तक ये कौन सा तट है? उत्तरी सरकार है, इसको उत्तरी सरकार कहेंगे। यहाँ महानदी के मुहाने से लेकर कृष्णा नदी के मुहाने तक इसे क्या कहेंगे? उत्तरी सरकार तट कहेंगे। और कृष्णा नदी डेल्टा से कैप कैमोरिन अर्थात यहाँ रामेश्वरम द्वीप तक इसको क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट कहेंगे, ये भी याद रखेंगे, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर या इसे सैडल पीक भी कहते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो यह उत्तरी अंडमान में है। इसको ट्रिक के साथ याद करवाया गया था माउंटेन वाले वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा तो वो आप जरूर देख लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिम तटीय मैदानों के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, अभी बताया था कोंकण तट, उसके बाद कन्नड़ तट, फिर मालाबार तट, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।